Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी की युवती के पिता ने पत्थर से कूचकर की नृशंस हत्या। हत्या के बाद कुएं में फेंक दिया शव। पुलिस ने हत्यारोपी पिता को गिरफ्तार किया। गांडी थाना इलाके की घटना। शुक्रवार को जमुआ के झारखंड धाम आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। भाजपा की संकल्प परिवर्तन यात्रा का करेंगे शुभारंभ। जोरों पर कार्यक्रम की तैयारियां। प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। भाजयुमो ने युवा आक्रोश सम्मेलन का किया आयोजन। राज्य सरकार पर युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का लगाया आरोप। सम्मेलन के पूर्व आक्रोश मार्च का भी किया आयोजन। बीते 10 दिनों से चल रहे दशलक्षण पर्यूषण पर्व का हुआ समापन। शहर की बड़ा चौक स्थित दिगंबर जैन मंदिर से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। काफी संख्या में समाज के लोग रहे शामिल। प्रेम प्रसंग मामले में युवती के पिता ने युवक की निर्ममता से हत्या कर दी। पुलिस ने मामले का उद्भेदन करते हुए हत्यारोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। मामला गांडी थाना इलाके का है। इस बाबत पुलिस की ओर से जानकारी दी गई कि गांडी थाना इलाके के आहारडी धोबिया मोड़ निवासी परमेश्वर ठाकुर ने 15 सितंबर को थाना में आवेदन देकर अपने पुत्र 12 वर्षीय अरविंद ठाकुर की गुमशुदगी की जानकारी दी। आवेदन में पिता ने बताया कि उसका पुत्र अरविंद ठाकुर अपने दोस्तों के साथ 14 सितंबर को कर्मा पूजा देखने निकला था, जो कि वापस नहीं लौटा। पिता के आवेदन पर पुलिस ने उसके दोस्तों से पूछताछ कर उसकी खोजबीन शुरू कर दी। इस क्रम में 16 सितंबर को गुमशुदा अरविंद ठाकुर का शव थाना इलाके के लोहारी में प्रदीप पंडित के घर के पीछे चेतलाल पंडित के बारी स्थित कच्चे कुएं से बरामद किया गया। इसके बाद मृतक के पिता के फर्द बयान पर कांड दर्ज कर एसपी डॉक्टर विमल कुमार के निर्देश पर मामले की जांच शुरू की गई। जांच के क्रम में पुलिस ने प्रदीप पंडित को हिरासत में लेकर पूछताछ किया तो उसने हत्या की बात कबूल कर ली। पूछताछ में आरोपी प्रदीप पंडित ने पुलिस को बताया कि अरविंद ठाकुर और उसकी बेटी के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। मना करने के बावजूद वह उसकी बेटी से मोबाइल पर बातचीत करता था। इतना ही नहीं, कर्मा पूजा के दिन वह उसकी बेटी से मिलने उसके घर के पीछे आया था, जिसकी जानकारी उसे मिल गई। इसके बाद बेटी और उसे एक साथ देखकर उसने पत्थर उठाकर उसे दौड़ाया तो भागने के क्रम में उसका पैर झाड़ में फंस गया और वह गिर गया। इसके बाद उसके चेहरे पर पत्थर से कूचकर उसकी हत्या कर दी और शव को बारी स्थित कुएं में फेंक दिया। घटना में पुलिस ने आरोपी का खून लगा शर्ट, मृतक का टी-शर्ट और चप्पल बरामद किया है। वहीं आरोपी प्रदीप पंडित को जेल भेज दिया गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा गिरिडीह इकाई के द्वारा बुधवार को शहर के झंडा मैदान के पास स्थित विवाह भवन में युवा आक्रोश सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ता बदडीहा से बाइक जुलूस की शक्ल में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर झंडा मैदान पहुंचे। फिर झंडा मैदान से पैदल मार्च निकाला गया। पैदल मार्च टावर चौक, कालीबाड़ी, मकतपुर, दरवान चौक, बरगंडा होते हुए वापस सम्मेलन स्थल पर पहुंचा। सम्मेलन की अध्यक्षता भारतीय जनता युवा मोर्चा गिरिडीह के जिला अध्यक्ष मिथुन चक्रवर्ती ने किया।
जबकि मंच का संचालन संदीप देव और कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा जिला उपाध्यक्ष आकाश सिंह के द्वारा किया गया। सम्मेलन में भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने कहा कि हेमंत सरकार द्वारा हर साल 5 लाख नौकरी, जब तक नौकरी नहीं तब तक 5 से 7 हजार बेरोजगारी भत्ता समेत सभी प्रकार की नीतियां और योजनाएं केवल ढकोसला साबित हुआ। युवाओं की आकांक्षाओं और जरूरतों को पूरा करने में सरकार विफल रही। कहा कि हेमंत सरकार ने युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया है। अब जब हेमंत सरकार अंतिम सांसें ले रही है, तब उत्पाद सिपाही बहाली की दौड़ की जगह मौत की दौड़ करवा रही है। सरकारी भर्तियों में देरी और अनियमितता के कारण युवाओं में असंतोष बढ़ा है और राज्य के युवाओं ने संकल्प लिया है कि हेमंत सरकार को आगामी विधानसभा चुनाव में उखाड़ फेंकेंगे। सम्मेलन को भाजयुमो प्रदेश मंत्री संजीव कुमार समेत अन्य ने भी संबोधित किया। मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मिथुन चंद्रवंशी ने कहा कि झारखंड में इस बार भाजपा की सरकार बनानी है। कहा कि गिरिडीह जिला की सभी 6 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में डालने का कार्य भाजयुमो के एक कार्यकर्ता करेंगे। सम्मेलन में मुख्य रूप से भाजयुमो प्रदेश प्रवक्ता सतीश मंडल, सदर प्रखंड के उप प्रमुख कुमार सौरभ, जिला उपाध्यक्ष आकाश सिंह, मनोज हाजरा, नवनीत सिंह, रंजीत कुमार राय, शुभम पांडे, अभिषेक पाठक, कविराज, मनीष वर्मा, जयप्रकाश वर्मा, राजू मंडल, सुमित साव, अंकित राउत, सतीश मंडल, मनीष राम, विक्की गुप्ता, कीर्ति यादव, पप्पू यादव, नीरज नयन, कुंदन सिंह, बबलू दास, प्रशांत तिवारी, रणवीर यादव, गोपी दास, गौतम भदानी, श्रेयांश सिन्हा, राजेश विश्वकर्मा, नवीन वर्मन, अभिषेक स्वर्णकार, उमेश पासवान, लखन गुप्ता समेत काफी संख्या में युवा शामिल थे। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा गिरिडीह में युवा आक्रोश मार्च निकाला गया। ये मार्च हेमंत सोरेन के जो अभी कार्यकाल रहे हैं, जो युवाओं को जो इन्होंने ठगने का काम किया, उसी को लेके युवा आक्रोश मार्च निकाला गया। उसके तहत हम लोग यहाँ पे अभी कार्यक्रम भी किए। हम हेमंत सोरेन सरकार से मांग करते हैं कि युवाओं को जो अपने रोजगार के नाम पे रोजगार देने की घोषणा की थी, वो या तो आप रोजगार दें या तो आप गद्दी छोड़ें। आज सबसे पहले हमारे गिरिडीह भारतीय जनता युवा मोर्चा के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शशांक राज जी का गिरिडीह की पावन धरती पे आगमन हुआ है और हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूरे कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित हैं और इनका भव्य स्वागत किया गया और आदरणीय शशांक राज जी के नेतृत्व में युवा आक्रोश मार्च किया गया हेमंत सरकार के नीतियों के विरुद्ध। और आज भैया ने यहाँ युवाओं को संबोधित किया, जिससे गिरिडीह की तमाम युवा जो है काफ़ी उत्साहित है और आने वाले चुनाव में हेमंत सरकार को मुंहतोड़ जवाब देंगे और इस भ्रष्ट सरकार को गद्दी से हटा के मांगेंगे। ये भारतीय जनता युवा मोर्चा गिरिडीह जिला द्वारा युवा आक्रोश मार्च का आयोजन किया गया था। इस प्रकार से हेमंत सोरेन जी की सरकार पहले दिन से खाना इस प्रदेश के युवाओं को सताना और इस प्रदेश में जिस प्रकार से युवाओं के साथ ठगी हुई है, उनके सपनों के साथ ठगी हुई है, चाहे TSSC का मामला हो चाहे JPSC का मामला हो, पूरे प्रदेश के युवा त्रस्त हैं। अलग अलग जिले में आप जहाँ जाएंगे वहाँ आपको दिखेगा कि कोई ना कोई लोग आंदोलन कर रहा है और सरकार के विरुद्ध आंदोलन कर रहा है, अपनी मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है। जैन समाज का दशलक्षण पर्युषण पर्व का समापन बुधवार को हो गया। 10 दिनों तक चलने वाले इस पर्व के अंतिम दिन शहर के बड़ा चौक स्थित दिगंबर जैन मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा शहर के गांधी चौक, तिरंगा चौक समेत अन्य मार्गों का भ्रमण करते हुए वापस जैन मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। शोभा यात्रा में काफी संख्या में जैन समाज से जुड़े लोग शामिल रहे। इस दरमियान भगवान महावीर और भगवान पार्श्वनाथ के जयकारे से माहौल गुंजायमान हो उठा। बताया गया कि जैन धर्म का साधना बड़ा ही कठिन है। दशलक्षण पर्युषण पर्व के समाज की 4 बहुएं नीलम जैन, सलोनी जैन, रेणु और रंजना जैन ने साधना को पूरा किया। साधना के दौरान
10 दिनों में इन लोगों ने महज दिन में केवल मात्र एक बार जल ग्रहण किया। इसके साथ ही इन लोगों ने चप्पल, बेड आदि का त्याग कर कठिन साधना में लीन रहे। शोभा यात्रा के दौरान समाज के अध्यक्ष विजय जैन और मंत्री अजय जैन ने सभी 10 लक्षण उपवास करने वालों का स्वागत किया। वहीं महिला जैन समाज की अध्यक्ष मंजू जैन ने तपस्वियों का तिलक व माला पहनाकर स्वागत किया। शोभा यात्रा में विजय सेठी, अविनाश सेठी, अंकित जैन, महेश जैन, अजय जैन समेत जैन समाज से जुड़े लोग शामिल थे। यही देखना। गृह मंत्री अमित शाह 20 सितंबर को जमुआ प्रखंड के झारखंड धाम स्थित मैदान में भाजपा की ओर से संकल्प परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे, जिसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। बुधवार को प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने स्थल का निरीक्षण किया। मौके पर जिला अध्यक्ष और अन्य भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को कई दिशा निर्देश दिए। इसके बाद बैठक कर गृह मंत्री का रूट चार्ट, पंडाल, स्टेज, पार्किंग की व्यवस्था और अन्य व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। साथ ही पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम की सफलता को लेकर कई दिशा निर्देश दिया गया। बैठक में बताया गया कि काफी संख्या में लोगों का जुटान होगा, ऐसे में बड़े पंडाल का निर्माण करवाया गया है। इस बाबत बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आने वाले चुनाव में पूरा राज्य भाजपामय रहेगा। इसको लेकर परिवर्तन यात्रा की शुरुआत गृह मंत्री कर रहे हैं। वहीं दीपक प्रकाश ने कहा कि यह यात्रा झारखंड का सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन भी करेगा और गठबंधन की सरकार को उखाड़ फेंकेगा। मौके पर महादेव दुबे, पूर्व विधायक नागेंद्र महतो, विधायक केदार हाजरा, जिला कार्य समिति सदस्य डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी, जिला परिषद उपाध्यक्ष छोटे लाल यादव, मुकेश जालान, सुरेश साव, नुनूलाल मरांडी, विनय सिंह, यदुनंदन पाठक, नवीन सिन्हा, कामेश्वर पासवान, प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा, अशोक उपाध्याय, चुन्नूकांत, मनोज सिंह, शालिनी बेसिकियार, उषा देवी, विनीता कुमारी आदि कई नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। एक मिनट। झारखंड धाम में तैयारी चल रही है, तैयारी के लिए लोग बैठेंगे, आपको बताएगा पूरी तैयारी है सर। उस दिन से शुरुआत हो रही है परिवर्तन यात्रा की, साहेबगंज से शुरुआत करेंगे, उसके बाद दूसरा हिस्सा
जो है वो झारखंड धाम है, तो ये यात्रा झारखंड के लिए कितनी महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, झारखंड में 6 स्थानों से यात्रा प्रारंभ होगी और 6 स्थानों पर समाप्त। मैं कह सकता हूँ कि इस बार पूरे झारखंड में माहौल बीजेपी में हो जाए। बस उत्साह है। परिवर्तन यात्रा इस राज्य हेमंत सोरेन की सरकार का सत्ता परिवर्तन ही तक नहीं रहेगा। ये सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन का भी संवाहक बनेगा और सम्मानित गृह मंत्री का आना झारखंड धाम नहीं चलेगा। भाग्यशाली कि देश के पहले गृह मंत्री झारखंड धाम आएंगे और यहाँ से भगवान शंकर का आशीर्वाद लेते ही जाएगा। झारखंड सरकार और झारखंड शिक्षा परियोजना के तत्वाधान में सर जेसी बोस मुख्यमंत्री बालिका उत्कृष्ट विद्यालय में झारखंड का पहला इंग्लिश लैंग्वेज लैब का उद्घाटन सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने फीता काटकर किया। उद्घाटन के पूर्व बाल सांसद के पदाधिकारी ने विधायक और अतिथियों का तिलक, चंदन, पुष्प वर्षा और बुके देकर सम्मानित किया। उद्घाटन मौके पर विधायक ने कहा, निजी विद्यालयों की तर्ज पर लगातार सरकार सरकारी विद्यालय को अपडेट करने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रतिबद्ध है। लैंग्वेज लैब में लैंग्वेज सॉफ्टवेयर के साथ 35 कंप्यूटर से कंटेंट के साथ उपलब्ध है। यह लैब छात्राओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। वहीं प्राचार्य मुन्ना प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि सरकार की परिकल्पना विद्यार्थियों के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के साथ साथ अंग्रेजी शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करेगा। कार्यक्रम में विद्यालय एमसी की अध्यक्षता मनोरमा देवी, वार्ड पार्षद रंजीत यादव, एफएमसी सदस्य करण कुमार के साथ विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित हैं। Here are some children who live near my apartment. This is Kim. This is Will. Here is Ben. This boy here is Sam. स्किप कीजिए, आगे बढ़िए। इंट्रोडक्शन हो गया, बाकी चीजें क्या? तो ये सब अगर इस क्लास में इसी विषय पे हमने फिर प्रैक्टिस रखा है जो कि बच्चे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम प्रैक्टिस करें लिसनिंग स्किल्स। लिसनिंग वो लोग सुन के वो लोग आंसर देंगे, वो लोग कितने चीज सुनते हैं। फॉर एग्जांपल सवाल होगा, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एवं वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल व निर्वाचन संबंधित विषयों के प्रचार प्रसार को लेकर बुधवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रिय लकड़ा ने समाहरणालय परिसर से जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रिय लकड़ा ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए गिरिडीह जिला अंतर्गत सभी विधानसभा क्षेत्र में 11 जागरूकता वाहन को रवाना किया गया है। यह जागरूकता वाहन जिला मुख्यालय, सभी अनुमंडल कार्यालय, प्रखंड कार्यालयों, सभी मतदान केंद्र भवनों में घूम-घूमकर ईवीएम, वीवीपीएटी तथा निर्वाचन संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देगा। इसके अलावा जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि आगामी झारखंड विधानसभा आम चुनाव 2024 हेतु सभी अनुमंडल क्षेत्र तथा समाहरणालय परिसर में ईवीएम, वीवीपीएटी डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर भी लगाया गया है, जिससे ईवीएम प्रशिक्षण पर व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियों से मतदान प्रक्रिया के बारे में जागरूकता पैदा करने और मतदाता जागरूकता संदेश देने में भी मदद मिलेगी। साथ ही जिला प्रशासन का यह प्रयास है कि नए मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जोड़ने, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को कलर फोटो कराने, एड्रेस सुधार कराने आदि कार्यों की जानकारी के अलावा 18 वर्ष पूरे कर चुके अधिक से अधिक फर्स्ट टाइम वोटर को मतदान हेतु प्रेरित करना है। मौके पर उप निर्वाचन पदाधिकारी रंथु महतो समेत जिला निर्वाचन शाखा के अधिकारी उपस्थित हैं।
आज हम लोग गिरिडीह समन्हालय से ईवीएम मोबाइल अवेयरनेस वैन को हम लोगों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हमारे जो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें हम लोग प्रत्येक विधानसभा के अनुसार 2-2 वैन, तो हम लोग 11 वैन ये अलग अलग विधानसभा वार ये चला रहे हैं। 32 गिरिडीह का जो ईवीएम मोबाइल अवेयरनेस वैन है वो आज हम लोगों ने जिला समन्हालय से फ्लैग ऑफ किया। इसके साथ ही जो हमारे सिरसिया स्थित वेयरहाउस में ईवीएम का फर्स्ट लेवल चेकिंग हुआ, उससे हम लोगों ने इलेक्शन के ट्रेनिंग और अवेयरनेस के लिए ईवीएम मशीन्स निकाला है और उसके अवेयरनेस के लिए ये जो इसके यहाँ पे हम लोग ने जो डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर है, अवेयरनेस का डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर, वो यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है जिला समन्हालय के ग्राउंड फ्लोर में। इसके अलावा हमारे जो 4 सब डिविजन्स हैं वो चारों सब डिविजन्स में इस तरह का ईवीएम अवेयरनेस कम डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर हम लोग ने इस्टेब्लिश किया है। ये मोबाइल ईवीएम अवेयरनेस वैन और जो ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन कम अवेयरनेस सेंटर का मेन मकसद ये है कि लोग ईवीएम के यूसेज से अवेयर हो जाए और साथ ही किसी भी तरह की जो भ्रांतियाँ हैं ईवीएम और इसमें यहाँ वीवीपैट भी है, इससे संबंधित जो भी लोगों के मन में किसी तरह की शंका है वो भी इससे दूर होगी और जो एक्चुअल ईवीएम्स इसमें यूज़ हो रहा है जो कि अवेयरनेस के लिए अलग से ईयर मार्क करके निकाला गया है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इन्फॉर्मेशन दी गई है। और इसके अलावा ईवीएम अवेयरनेस मोबाइल वैन और जैसे ईवीएम अवेयरनेस डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर जो हैं उनके माध्यम से लोगों को हम लोग और भी जागरूक कर रहे हैं कि वो अपने 2 तरह की चीज़ें, वो अपने वोटर लिस्ट में नाम को एनरोल कराएं जो भी एलिजिबल वोटर्स हैं, और दूसरा है अपने जो भी ईयर मार्क मतदान अनाउंस होने के बाद में जो मतदान का जो दिवस होगा अपने अपने संबंधित विधानसभा क्षेत्र में वहाँ पे निश्चित तौर पे अपनी उपस्थिति दर्ज करा के वोटिंग की प्रक्रिया में हिस्सा लें और अपने आसपास के भी जितने भी लोग हैं उनको भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। तीसरी प्रखंड अंतर्गत तीसरी पंचायत के जीनाडीह गांव में बारिश के कारण एक मिट्टी का घर ध्वस्त हो गया। हालांकि गनीमत रही कि समय रहते घर के अंदर सो रहे लोग बाहर निकल गए, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ। मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन हुई मूसलाधार बारिश के बीच आधी रात को ही जीनाडीह के सुनीता हेम्ब्रम का घर गिर गया। उन्होंने बताया कि पहले मिट्टी का एक बड़ा सा टुकड़ा गिरा, जिससे वे लोग समय रहते घर से बाहर आ गए। भोगी सुनीता हेम्ब्रम ने बताया कि वे लोग 4 परिवार इसी मिट्टी के घर में रहते थे। घर गिर जाने के कारण उनके समक्ष बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। परिवार की आर्थिक स्थिति भी दयनीय है। मजदूरी कर वे लोग अपना जीविका चलाते हैं। वहीं इसकी जानकारी पर स्थानीय मुखिया किशोरी साव भी जीनाडीह गांव पहुंचे और उक्त घर का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मुआवजा दिलवाने की प्रक्रिया की जा रही है। फोटो कर दे गिरा सुनीता में कैसे गिर गया घर? कैसे हमको तो पता नहीं थे। हम सुतल लियो गेंदर बिछा के से सुतल पूरा नींद लग रहा था, इतना मट्टी गिर गया हड़स के लिए तो उठ लिए। अरे कैसे गिर ले, अब लगभग पूरा रात पचा नहीं आवाज कर रहे, तब उठ के हम भाई गिरिए से जे हले डिगचा डगची सब वहाँ छोड़ दिले गेंदर तेंदर बार बर्तन सब हले वहीं से पाए गए। पूरा घरे गिर गया? हाँ घरे गिर। कब गिरले? कब 12:30 बजे रात में? हाँ रात में। सुनीता हेम्ब्रम ग्राम जीनाडीह के माध्यम से तुरंत फोन के माध्यम से सूचना मिला कि मुखिया जी से रात में हमारे घर गिर गए। तो हम बोले अच्छा ठीक है बाबू, मौसम जरा सा ठीक हो गए हम आ रही देख लो और देख करके जैसे प्रक्रिया जो है सरकारी के तहत वो हम अधिक से अधिक जितना होगा वो लाभ दिलाने की कोशिश करबे। तो वास्तविक में जब हम आकर के देखें तो मतलब इन लोग तो जो है ये पूरा परेशानी है और ये लोग संजोग है कहिए कि मतलब पहले घर गिरे से पहले एक जो है सो चट्टान के टाइप पर गिरा है ना, और चट्टान के तरह गिरा तो जो है सो इन लोग को भयभीत हुआ जो कि घर खाली कर दिया, नहीं तो संजोग जाल माल का बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ता।
तो अब जो है इन लोग सरकार से यही हम मांग करेंगे कि लगातार हो रही बारिश में जो मतलब क्षतिपूर्ति हुआ है, जिनका घर गिरा हुआ है, उनका जो है सो मुआवजा जो है जल्द से जल्द सरकार अविलंब कर्मचारी हो, पंचायत सेवक हो, उनसे जांच करवा करके इन लोग को जो है सो क्षतिपूर्ति का लाभ इन लोग को देने का काम करे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गांवा प्रखंड मुख्यालय से महज 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित आमतरो पंचायत के तेतरिया ताड़ गांव के लोग बरसात में आदम जमाने के समय से जीने को बेबस है। गांव में आजादी के इतने सालों बाद भी एक सड़क नहीं बनी। तेतरिया ताड़ के ग्रामीण आजादी के 76 वर्ष बाद भी पक्की सड़क और नदी पर पुल के लिए तरस रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पक्की सड़क और नदी पर पुल नहीं बनने से बहुत परेशानी है। चुनाव आता है तो सभी जनप्रतिनिधि सिर्फ वादे करते हैं, लेकिन उसको पूरा कोई नहीं करता है। ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ एक सरकारी विद्यालय है, जहाँ आने जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है और बीच में एक नदी भी है जिस पर पुल नहीं बना है। बरसात के दिनों में नदी में बाढ़ आ जाता है। नदी के उस पार के बच्चे और विद्यालय के शिक्षक विद्यालय भी नहीं आ पाते हैं, जिससे बच्चों के पढ़ाई पर असर पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि लोकसभा चुनाव के वक्त प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया था कि चुनाव खत्म होने के बाद सड़क बनवा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक सड़क निर्माण नहीं करवाया गया। कि 50 साल से ऊपर हो गए है और अभी तक रोड ना है। यहाँ पार होने के बहुत दिक्कत हो है, गाड़ी घोड़ा सब नीचे रह जाए, ना है ना पारी, रास्ता खराब है। रास्ता बनना चाहिए हमारा हाँ हम अपना नहीं सहेली अकेली। मैं मोहम्मद रियाजुद्दीन अंसारी उत्कर्मित प्राथमिक विद्यालय तेतरिया टांड कार्यरत शिक्षक पद पर कार्यरत हूँ, सचिव पद पर। और यहाँ मेरे विद्यालय में जितने भी बच्चे हैं वो अध्ययनरत बच्चे को आने जाने में बहुत भारी परेशानी होती है। प्रथम तो यहाँ पर नदी है, तो दूसरी बात कि ये रास्ता इतना ख़राब है कि यहाँ के बच्चे ग्रामीण या मैं खुद या मेरे सहयोगी को आने में भारी परेशानी होती है, खाली पैर नहीं आ सकती है। ऐसा स्थिति है कि अगर वर्षा हो गई, पानी पड़ गया, तो कोई भी बच्चा चढ़ने से आने से असंभव हो जाता है। और यहाँ पे 5 महीना पहले हमारे BDO महोदय साहब ने आश्वासन दिए थे कि यथासंभव हम इलेक्शन के बाद पूर्ण रूप से अगर जहाँ तक संभव होगा हम अपना कार्य को पूरा करवाएंगे और रास्ता को ठीक करवाएंगे। लेकिन आज 5 महीना भी बीत गया और आज तक कोई पहल नहीं हो पाया है। इसलिए मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ BDO महोदय से, पदाधिकारी महोदय से कि यहाँ की समस्या को शीघ्र ही हल करवा देने की कृपा की जाए। कि बरसात में थोड़ा रोड का दिक्कत है, हम लोग का बहुत जो है सो परेशानी होता है आने जाने का। BDO 5 महीना का पहले बोला था कि बना देंगे, लेकिन नहीं बनवाया है। तो क्या चाहते हैं? रोड बनना चाहिए और क्या, और हम लोग क्या चाहते हैं।